जब वो जीतते हैं तो उनका ईवीएम सही होता है, जब वो हारते हैं तो ईवीएम उनका गलत हो जाता है। तो ऐसा कैसा तो आरोप लगाना हुआ ना, जब अभी जीते थे कई सीटें तो कह दी ईवीएम सही है, हार जाते तो ईवीएम गलत हो जाता है। के जो आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी हैं, इससे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री कभी न रहा न आगे कभी होगा। लॉ एंड ऑर्डर जितना इस समय अच्छा चल रहा है वो किसी भी सरकार में किसी मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ ही नहीं। तल पर आ रही है, बीजेपी का हर काम गांव-गांव, गली-गली, घर-घर पहुंच रहा है, महिलाओं की भागीदारी हो रही है और जब भी कोई चुनाव आता है तो वो देखिए 9 में से 7 सीटें जीत गई। अगर काम नहीं करती तो ये कैसे जीतती बीजेपी? बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर काम और गवर्नेंस सब बहुत अच्छा है। कैमरों का जो सतर्कता है वो भी अच्छी है और व्यक्तिगत रूप से भी पुलिस अब व्यवहारिकता के तौर पे अच्छा फ्रेंडली एटीट्यूड दे रही है जो लोगों के साथ में। 112 की टीम है, कहीं भी आप कॉल करिए विदिन 10 मिनट्स के अंदर आपको सपोर्ट मिलता है। तब इस तरीके के प्रबंधन है, योगी जी का प्रबंधन अच्छा है। ईवीएम का कोई मसला नहीं है, ईवीएम कोई इस प्रकार का कोई ये कहने वाले लोगों की बातें हैं। जब हार जाते हैं आप तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपनी मतलब नाकामियों के लिए कुछ ना कुछ कहना होगा, है ना? ये चीज़ है, इसलिए वो खाली एक बहाना बनाते हैं। बाकी ईवीएम में कहीं कोई परेशानी नहीं है। सर, योगी जी लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा बेकार है यूपी में। आप कैसे देखते हैं? यूपी के जो आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी हैं, इससे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री कभी न रहा न आगे कभी होगा। लॉ एंड ऑर्डर जितना इस समय अच्छा चल रहा है वो किसी भी सरकार में किसी मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ ही नहीं। विपक्ष वाले कहते हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा तो आप कई सारी हिंसाएं भी हुई हैं, आप बहराइच की ले लीजिए, आप संभल की हिंसा ले लीजिए। कौन सी वजह रही कि मतलब कहीं पर चूक रह गई? चूक नहीं रही, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। हम अपने चश्मे से देखते हैं, विपक्ष अपने चश्मे से देखता है और ये हमारा चश्मा सही है और वो आरोप लगाते हैं। आरोप लगा। हाँ, आरोप लगाते हैं और हम लॉ एंड ऑर्डर सही है, हमारा काम सही है और हम सबको लेके चल रहे हैं। बीजेपी जिन सुख सुविधाओं की बात करती है आम जनता के लिए, क्या वो लोगों तक पहुंच रही हैं? आपने देखा है? सारा चीज़ें धरातल पर आ रही हैं। बीजेपी का हर काम गाँव-गाँव, गली-गली, घर-घर पहुँच रहा है, महिलाओं की भागीदारी हो रही है और जब भी कोई चुनाव आता है तो वो देखिए 9 में से 7 सीटें जीत गई। अगर काम नहीं करती तो ये कैसे जीतती बीजेपी? बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर काम और गवर्नेंस सब बहुत अच्छा है। आपने अभी जीत की बात करी है, लेकिन जब बात जीत की आ जाती, विपक्ष हार जाता है, तो वो ईवीएम के ऊपर भांडा फोड़ देते हैं। जब वो जीतते हैं तो उनका ईवीएम सही होता है, जब वो हारते हैं तो ईवीएम उनका गलत हो जाता है। तो ऐसा कैसा तो आरोप लगाना हुआ ना, जब अभी जीते थे कई सीटें तो कह दी ईवीएम सही है, हार जाते तो ईवीएम गलत हो जाता है। जनता सब जान गई है कि ईवीएम से कौन जीतता है और काम से कौन जीतता है। वो कहते हैं जनता वोट नहीं देती है, ये सब ये हेरा-फेरी कर देते हैं ईवीएम में। वोट सब जनता है कि ईवीएम का कुछ नहीं, अगर ईवीएम से कुछ ऐसा होता तो वो मानते नहीं, जब वो जीतते हैं ना तो बताते हैं ना वो ईवीएम सही है, जब हारते तो इनको ये पचा नहीं पाते हैं। अभी महाकुंभ का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा बन रहा है धीरे-धीरे करके, वो महाकुंभ का जो अभी स्टार्ट भी होने वाला है। विपक्ष वाले कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया गया उसके ऊपर, इतना पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो खर्च कर देती सरकार तो ज़्यादा अच्छा है। महाकुंभ हमारा सनातन परंपरा है और ये हमारे देश की सनातन परंपरा, इस पर पूरा देश चलता है और ये सत्य है और इस पे खर्च होना जायज़ है और बहुत अच्छा खर्च किया जा रहा है, ये ज़रूरी है। सर बताइए बीजेपी की गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हुआ है या फिर जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि पहले से खराब हो गया, आप कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर अब पहले से बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है। सुरक्षा ठीक है, पुलिस का जो सतर्कता है वो अच्छी है और लोग भी जागरूक हुए हैं इस समय। जो पब्लिक है वो जागरूक है खुद भी, क्योंकि जब प्रबंधन अच्छा सपोर्ट करता है, पुलिस का फेस अच्छा आता है, व्यवस्था का फेस अच्छा आता है, तब लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जो लोग गलत करने वाले उन्होंने भी अपनी तरफ से जो मतलब जिस प्रकार का माहौल पहले बना हुआ था पिछली सरकारों में, उसके अपेक्षा अब बेहतर है, क्योंकि सर्विलांस ऊपर से भी काफ़ी हो रहा है, ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस है, सीसीटीवी कैमरों का जो सतर्कता है वो भी अच्छी है और व्यक्तिगत रूप से भी पुलिस अब व्यवहारिकता के तौर पे अच्छा फ्रेंडली एटीट्यूड दे रही है जो लोगों के साथ में। 112 की टीम है, कहीं भी आप कॉल करिए विदिन 10 मिनट्स के अंदर आपको सपोर्ट मिलता है। तब इस तरीके के प्रबंधन है, योगी जी का प्रबंधन अच्छा है। योगी जी कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं सबसे ज्यादा माफिया तो बीजेपी में है। आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मिट्टी में मिला देने का मतलब ये है कि माफियाओं की विचारधारा सोच को
अगर जो नहीं मान रहे हैं, जो आखिरी में ये चाहता नहीं है कि बदल जाए, तब उसके लिए तो ये संवाद अच्छा है ना, क्योंकि जब तक हम कड़ी तरीके से कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे, तब तक कहीं से भी आप ये मान लीजिए कि जो है अराजक तत्व जो है वो सुधरने वाला नहीं है। उसको कहीं ना भय दिखाना पड़ता है ना, किसी न किसी का भय तो दिखाना पड़ेगा। जब भय जगेगा और भय लगेगा तब कहीं न कहीं लोग कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए ठीक है। महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट? महिला सुरक्षा बढ़िया है अब तो, पहले से अच्छी हुई बहुत है? बढ़िया है। अब तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार भी बहुत अच्छे योजनाएँ चला रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ है, या और भी तरीके से जो जागरूकताएँ हैं, उसके माध्यम से पहले से कॉन्फिडेंस अच्छा आया है। महिलाओं की भागीदारी भी अब जो है आपके इलेक्शन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हर जगह पे असेंबली में बढ़िया हुई है। तो इसकी वजह से महिलाएँ भी जागृत हैं पहले से। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में राशन दिया जा रहा है, विपक्ष वाले उस पे सवाल उठा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राशन सही दे नहीं रहे हैं, उसमें मिलावट कर देती है। नहीं, राशन सही मिल रहा है। सही मिल गवर्नमेंट के राशन से तो कितने लोग खाना खा रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है भाई गरीबों का अपना आराम से जीवन कट रहा है उसमें। जी, नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया है। कुछ चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ बढ़ा दें, आलू है या दाल है, अब इस समय जो मिलता है बीपीएल के ऊपर वालों को, उसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं, जिसके माध्यम से थोड़ा-सा सहूलियत हो सकती है। बाकी जो मिल रहा है गवर्नमेंट का वो तो आशीर्वाद ही है। नहीं, जिसको कहीं से कुछ नहीं मिलता अपने आप बना के खाने वाले के लिए बढ़िया है, दैट इज़ नाइस। एक सवाल काफ़ी ज़्यादा बीच में उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से, अगर जीत गए तो ईवीएम सही है, हार गए तो फिर ईवीएम के ऊपर सवाल उठा देते हैं, कहते हैं ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत जाती है। नहीं, ईवीएम का कोई मसला नहीं है। ईवीएम कोई इस प्रकार का कोई ये कहने वाले लोगों की बातें हैं, जब हार जाते हैं आप, तब कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अपनी मतलब नाकामियों के लिए कुछ न कुछ कहना होगा, है ना? ये चीज़ है, इसलिए वो खाली एक बहाना बनाते हैं। बाकी ईवीएम में कहीं कोई परेशानी नहीं है। इलेक्शन तेज़ होता है, रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है, ईवीएम इज़ बेस्ट। ईवीएम रहना चाहिए और ईवीएम सेट नहीं हो पाता है। लेकिन उनकी तरफ से ये क्वेश्चन किया जा रहा है लगातार कि मोदी जी अगर इतने लोकप्रिय हैं तो एक बार करवाना चाहिए। उनका कहना ये है, वो मतलब मानने को तैयार नहीं एक तरह से अगर। देखिए, प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है। जो चुनाव होता है, चुनाव में काउंटिंग की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है। जो काउंटिंग करने वाले लोग बैठे हैं, उसके अंदर सेटिंग होती थी। जब ईवीएम नहीं था, तब चुनाव में जो है समस्याएँ आती थीं और तब दिक्कत आती थी। उस समय इसलिए जो है सरकार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन नहीं करवा पाता था, जो चुनाव आयोग है। ईवीएम से तेज़ी से चुनाव होता है, आप आसानी से वोट डालते हैं और विदिन मतलब जो है डे के अंदर आपको पूरा रिज़ल्ट आसानी से मिल जाता है, दैट इज़ नाइस। ईवीएम से ये कहीं सेट नहीं होता है। एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को तोड़ती है, फिर उसके बाद में वोट खींचती है हिंदुओं की। नहीं, बीजेपी नहीं, ये दूसरी पार्टियाँ करती हैं। कुछ जातिवादी पार्टियाँ हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं और बड़ी पार्टियाँ भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यहाँ पे राजनीति स्पष्ट है, 140 करोड़ जनता के लिए काम होता है, इंडियन है सब और सभी मनुष्य हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अनुसार से पूजा पद्धति में जा सकता है, अपनी तरीके से जीवन जी सकता है, अपने परंपराओं के माध्यम से चल सकता है। उसकी स्वतंत्रता, ये डेमोक्रेसी यहाँ अप्लाई होती है, वो खाली बीजेपी में अप्लाई होती है। बीजेपी के अलावा मेरे ख्याल में कोई पार्टी नहीं है, जो आपकी डेमोक्रेसी पे चलती है। यानी पार्टी ही संवैधानिक चलती है। पार्टी का अपना संवैधानिक एजेंडा है, जो इंडियन डेमोक्रेसी पे चलता है, उसके बाद वो डेमोक्रेसी अप्लाई भी कराते हैं। सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी के बिलीवर जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही माध्यम से आप जो है देख पाते हैं। सबसे बेहतरीन नेता अभी तक का प्रधानमंत्री पद पर आपके पसंदीदा कौन रहा है? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा-सा जो है पर्सनल है, टेढ़ा है, इसलिए बहरहाल इस समय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर। हाँ, तो नरेंद्र क्या मोदी जी लगता है काम कि कर आने आने वाले चुनाव में क्या विपक्ष मोदी जी को टक्कर दे पाएगा या फिर ऐसे ही चलता है? विपक्ष देखिए टक्कर देने के लिए तैयार है, विपक्ष को टक्कर देना चाहिए और इसीलिए जो सरकार है वो लगातार ट्रांसपेरेंट चुनाव करा के और पूरा मौका देती है कि आप अपना पक्ष रखिए और बहाने बनाना छोड़िए कि ईवीएम सेट है ना? बात समझिए। क्या कहते हैं? तो बात यही है कि आप बहाने बनाना छोड़िए, अपना दम दिखाइए, इस बार विपक्ष अच्छा निकाल के लाइए। इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने बहुत अच्छा किया है। यहाँ तक कि बीजेपी नीचे आ गई, 40 के नीचे भी, 50% से नीचे। तब इसलिए ईवीएम सेट होती तो ऐसा होता। इसलिए ट्रांसपेरेंट चुनाव है, बीजेपी की सरकार ठीक है। जो गठबंधन चल रहा है इस समय सरकार चलाने वाला, वो सरकार अच्छी चल रही है। विपक्ष को दम लगाना चाहिए, विपक्ष को अपने काम का ध्यान रखना चाहिए।
काम नहीं कर रहे हैं, काम करने से काम बोलेगा, है ना? आपका शुभ नाम?